नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं। डर, वो एहसास जो कहीं ना कहीं हम सबको रोकता है। हमारे पास सुज़ैन जेफर्स की किताब है, डर को महसूस करो और फिर भी आगे बढ़ो। इसके ऑडियो बुक स्क्रिप्ट से कुछ हिस्से हैं, तो कोशिश करेंगे कि समझें डर क्या है और जैसा इस किताब में बताया गया है, इससे निपटने के तरीके क्या हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार। हाँ, डर। देखिए, डर लगना तो बहुत ही स्वाभाविक है ना? हम सब इंसान हैं, महसूस करते हैं, लेकिन मुश्किल तब होती है जब ये हमें अपनी मनचाही जिंदगी जीने से रोकने लगता है। किताब में जैसे 5 लेवल बताए हैं डर के। कुछ तो बाहरी हैं, जैसे बुढ़ापा आ रहा है या अकेले रह जाने का डर, और कुछ अंदरूनी होते हैं, जैसे कोई हमें रिजेक्ट न कर दे या हम फेल न हो जाएं। अच्छा, 5 लेवल्स जी। पर जो सबसे अहम है वो 5वां लेवल है। वो इन सब डरों की जड़ में है। और वो क्या है? वो एक गहरा विश्वास कि मेरे रास्ते में जो भी आएगा मैं उसे संभाल नहीं पाऊंगी। असल में ये है वो कोर डर जिसको हमें चैलेंज करना है। यही रोकता है। ओह, तो मतलब ये जो हम सोचते हैं कि नौकरी चली जाएगी या कोई हानि कहेगा, ये सब ऊपर ऊपर है। हाँ। और असली जड़ ये सोच है कि भाई मुझसे नहीं संभलेगा। ये काफी गहरी बात है। बिल्कुल। क्योंकि डर तो फिजिकली भी महसूस होता है, वो फाइट या फ्लाइट वाला रिस्पॉन्स। हाँ, वो शारीरिक प्रतिक्रिया तो है जो शायद पहले जान बचाने के काम आती थी, पर आज के डर ज्यादातर मनोवैज्ञानिक हैं। और जेफर्स एक बहुत अच्छी बात कहती हैं कि डर हमें ये बताने के लिए नहीं है कि हम कुछ कर नहीं सकते, बल्कि ये बताने के लिए है कि हमें कुछ सीखने की जरूरत है। तो ये एक तरह से ग्रोथ का सिग्नल हुआ है ना। वाह, डर मतलब सीखने का सिग्नल। तो फिर पहला कदम क्या होना चाहिए इस जड़ वाले डर से निपटने के लिए? पहला कदम है अपनी अंदर की ताकत को पहचानना, उस पे यकीन करना। और इसका एक तरीका है पॉजिटिव सेल्फ टॉक, मतलब खुद से सही तरीके से बात करना। जहां मन कहे मैं ये नहीं कर सकती, उसे रोकना और कहना कि मैं कोशिश करूंगी और मैं सीख सकती हूँ। ये सिर्फ अच्छा सोचना नहीं है, ये प्रैक्टिस है अपनी सोच बदलने की। और शायद इसी से जुड़ा है वो दूसरा पॉइंट, जानबूझकर छोटे छोटे रिस्क लेना, थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। बिल्कुल बिल्कुल। रोज की जिंदगी में छोटे छोटे मैनेजेबल रिस्क्स, जैसे शायद किसी अजनबी से बात कर ली या कोई नई स्किल सीखनी शुरू कर दी जिसमें थोड़ा डर लग रहा हो। हर बार जब हम ऐसा कुछ करते हैं ना जिसमें थोड़ी घबराहट हो, तो हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ता है और वो जो मूल डर है, मैं संभाल नहीं पाऊंगी, उसकी पकड़ ढीली होती है। हाँ, ये बात सही है। अच्छा, एक और बड़ी चीज जो डराती है वो है नतीजों की फिक्र। अगर फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, इसका क्या? हाँ, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। और यहाँ किताब एक बड़ी दिलचस्प सलाह देती है। वो कहती है कि नतीजे पर फोकस करने के बजाय प्रोसेस पर ध्यान दो। मतलब अपना बेस्ट एफर्ट लगाओ, पूरी कोशिश करो, और फिर नतीजा जो भी आए उससे स्वीकार करो। गलतियों को सीखने का हिस्सा मानो, फेलियर नहीं। इससे प्रेशर बहुत कम हो जाता है। हाँ, ये बात तो है। नतीजों की चिंता से ही तो हम कई बार कोई फैसला ही नहीं ले पाते हैं, है ना? बस अटके रहते हैं। बिल्कुल, सोचते रह जाते हैं। इसीलिए किताब कहती है कोई भी फैसला न लेने से तो बेहतर है कि कोई एक फैसला ले लो। बेशक लापरवाही से नहीं, सोच समझकर, फायदे नुकसान देखकर, और फिर उस पर टिके रहो। एक्शन लेना जरूरी है। बैठे रहना डर को और ताकत देता है। फैसला लेना अपनी पावर इस्तेमाल करना है। तो कुल मिलाकर अगर मैं समझूं तो बात यह है कि डर शायद जाएगा नहीं पूरी तरह से, वो रहेगा, लेकिन हम उसे अपने रास्ते का रोड़ा बनने से रोक सकते हैं। एकदम सही कहा। डर रहेगा, पर जब हम अपनी अंदरूनी ताकत पर भरोसा करते हैं, नतीजों की चिंता छोड़कर कोशिश पर ध्यान देते हैं और हिम्मत करके फैसले लेते हैं, चाहे छोटे ही क्यों ना हो, तो डर के होते हुए भी हम एक अच्छी भरपूर जिंदगी जी सकते हैं। वो जो मूल मंत्र है उसे याद रखना है, मेरे रास्ते में जो भी आएगा मैं उसे संभाल सकती हूँ। इस विश्वास से डर की ताकत अपने आप कम हो जाती है। बहुत खूब। तो ये थी सुज़ैन जेफर्स की किताब डर को महसूस करो और फिर भी आगे बढ़ो से कुछ मुख्य बातें। डर लगना नॉर्मल है, पर जरूरी ये है कि हम उसके बावजूद आगे बढ़ते रहें। ठीक। और इस चर्चा के बाद शायद सोचने के लिए एक बात ये हो सकती है कि आज ऐसा कौन सा एक छोटा सा कदम है जो हम उठा सकते हैं डर लगने के बावजूद, किसी ऐसी दिशा में जो हमारे लिए जरूरी है।